ओके। गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में 2 सितंबर की राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती अभी आपकी चल रही है, परमानेंट भर्ती शिफो की तरफ से। तो आज 2 सितंबर है और आज ही से यहाँ पर 2 सितंबर से 11 सितंबर तक आपके डीवी चलेगा। डॉक्यूमेंट लिस्ट आपकी जारी हुई थी, आपको पता होगा, है ना, 29 अगस्त को नाइट में। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर मामला चला गया है और याचिका यानी रीट पिटीशन लगा दी गई है। 2 दिन अभ्यर्थियों ने लगाई है। लिस्ट में फर्जीवाड़ा और अनियमितताएं होने की वजह से इसका बड़े यहाँ पर इल्जाम लगाए गए हैं और रीट याचिका लगा दी गई है। अब क्या कुछ मामला है उसके बारे में पूरे बात करेंगे। बहुत सारे मामले उजागर हुए हैं। एक दिन बोनस दिया गया है, एप्पल बोल्ट वाला 90 वर्षों वाले का चयन हुआ है ना, एप्पल बोल्ट कंपनी का नाम आ रहा है। तो एक से अधिक नाम वाले भी अभ्यर्थी सामने आए हैं। कोर्ट मुद्दे काफ़ी सारे इसमें दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा आपको आपके लिए पूरा पीडीएफ लेके आया हूँ, पूरे कोर्ट की कॉपी लेके आया हूँ, जिसको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ क्या इसका परिणाम निकलेगा और क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि इस लिस्ट में राजस्थान की जो नर्सिंग ऑफिसर की डीवी लिस्ट निकली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट निकली है, इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और बड़ी सारी अनियमितताएं सामने आई है। जैसे मान के चलिए, इसमें काफ़ी सारी अनियमितताएं आई। 90 साल वाली जो एक अनीता अभ्यर्थी है एससी कैटेगरी की, उसका चयन हो गया। बताइए भैया, 90 साल वाली अभ्यर्थी कैसे हुआ सिलेक्शन? तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल उठना जायज़ है। एप्पल बोल्ट, ऐसे एप्पल बी से बोल्ट कंपनी का जो नाम आ रहा है, ठीक है, एक से ज़्यादा बार अभ्यर्थियों का नाम, कई सारे अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनका मन ही नहीं भरा, 3-3 4-4 फॉर्म भर दिए भैया, एक एक अभ्यर्थी नहीं। तो ये भी यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है। किसी ने एक से ज़्यादा फॉर्म लगाए तो किसी ने काफ़ी सारे लगाए। अदर स्टेट वालों को भी यहाँ पर बोनस दिया जा रहा है ना। डीम्स यूनिवर्सिटी हुई, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हुए, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को बोनस दिया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जैसे महात्मा गांधी वालों को दे दिया, जयपुर के जो मेट्रो हॉस्पिटल है, कुछ और डिम्स है। जिन बच्चों की परसेंटेज ज़्यादा है उनका नाम नहीं है, कम परसेंटेज वालों का नाम आ गया। बोनस फिक्स नहीं है, एक दिन वाला, दो, एक महीने वाला, 2 महीने वालों को भी यहाँ पर बोनस दे दिया, जिससे जो है अनियमितताएं हुई, काफ़ी सारी दिक्कतें आई और काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी बेचारे जो काफ़ी अनुभव लेके बैठे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जैसे कि मान के चलिए किसी का 15% बोनस मिल गया सीएचओ को, सिर्फ 6 महीने का या फिर 4 महीने का, 3 महीने का। मान के चलिए 1 महीना काम किया है सीएचए में या कोविड में, है ना, और उसको यहाँ पर 15% दे दिया, उसकी परसेंटेज अच्छी थी, उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन दूसरा अभ्यर्थी बेचारा, जिसने सीएचए में भी काम कर रखा है, किसी अदर में भी काम कर रखा है, लेकिन उसके फिर भी 2 साल पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उसको भी 15% दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अनियमितता है। और केंद्र सरकार का जो नियम था 100 दिन वाला बोनस, ठीक है, तो उसकी भी यहाँ पर इनको पालना करनी चाहिए थी। जिस प्रकार से जो भी नियम बने हुए हैं उन सभी में जो लॉ फॉल्स पाए गए और ये जो रीट याचिका है दायर हुई। चलिए कोई बात नहीं, मैं देता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन क्या कुछ मामला है पूरा। जयपुर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़ा मामला, दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी की गई सूची में दोस्तों अनियमितता का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट में याचिका हुई पेश। जयराम शर्मा और अन्य ने यहाँ पर याचिकाएं दायर की है। सुखजीत अटवाल जी, अभी बताऊंगा मैं आपको उनके बारे में। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया, सूची जारी करने में हुई अनियमितता को लेकर जी न्यूज़ की खबर का भी यहाँ पर हवाला दिया गया है। देख सकते हो, 14 पेज का पूरा पीडीएफ है। इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके पूरा आपके लिए सुविधा के लिए ऐड कर दिया है। और ये जो पूरी लिस्ट है हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी है, चाहो तो आप प्राप्त कर सकते हो। ये रहा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। सलीश नर्सिंग एकेडमी, आपसे मैंने बोला है कि राजस्थान में यदि आप नर्सिंग फील्ड से हो, पैरामेडिकल फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, तो हमारा चैनल आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, एकदम फ्री है। इतने सारे फायदे और इतने सारे लिंक्स, वैकेंसियाँ, भर्ती सूचना, संविदा नियम, सभी कुछ जानकारी आपको हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चले चलते हैं। तो ये याचिकाएं लगाई है सुखजीत सिंह अटवाल और उनके साथियों ने, जो कि सीएचए के बड़े नेता भी रहे हैं, रवि चावला जी के काफ़ी नज़दीकी नेता रहे हैं, काफ़ी खास नेता। देखिए, राजस्थान के लिए जोधपुर उच्च स्थित न्यायालय में यानी जोधपुर बेंच में एक याचिका दायर की है सुखजीत सिंह अटवाल, ओके, और करणवीर सिंह है, ठीक है। तो इन्होंने जो है राज्य स्वास्थ्य सचिव है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवहन कल्याण, ठीक है, इनके खिलाफ, और जो संस्था है जयपुर की निदेशक राज्य पत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, तो इसके खिलाफ जो है याचिकाएं दायर की है। और जो 1965 का नियम है, नर्सिंग ऑफिसर के पद में जो नियुक्ति हुई है, अभी डीवी लिस्ट जो आई है उसमें जो 1965 के मामले हैं, उसको यहाँ पर इन्होंने चुनौती दी है। और उसकी चुनौती को देते हुए इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। ये देखिए, इन्होंने बोला है कि पद पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए समय प्रतिवादियों द्वारा की गई अनियमितताएं शामिल है। यानी डीवी की लिस्ट जारी हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और उसमें काफ़ी सारी अनियमितताएं जो है सामने आई है। और इसमें इन्होंने बोला है आगे कि जो भी चीज़ें हैं, याचिकाकर्ता राजस्थान के निवासी होने के कारण भारत के नागरिक है, इसलिए जो है इनकी याचिका यहाँ पर स्वीकार की जाती है। और अब जो है यहाँ पर हाईकोर्ट इसके मामले पर सुनवाई करेगा और इन सभी चीज़ों को, मुद्दों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक ये समझेगा। कुछ भी हो सकता है, को हो सकता हो,
वैसे मैं बोलना नहीं चाहूँगा लेकिन फिर भी बता दूँ, अनियमितताओं का दौर है भैया, अनिश्चितताओं का दौर है। शायद ये जो आपकी डीवी की लिस्ट आई है आज 2 सितंबर से डीवी शुरू भी हो चुके हैं। क्या पता इस पे स्टे आ जाए, इस पे रोक लग जाए, क्या पता इसको कंटिन्यू रखे, ये कोर्ट स्टे हटा दे, ये याचिका को कैंसिल कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। वो आगे की बात होगी जिसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। इसमें इन्होंने बताया है मामले के संक्षिप्त में, उत्तरदाताओं ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में सीधी भर्ती के आधार पर नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए 5 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 मई को विज्ञप्ति जारी की थी। आपको पता होगा नर्सिंग ऑफिसर की। अब क्या है इसमें आगे इन्होंने जो है 1965 नियम के अनुसार जो है बोनस प्रदान किए जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। और उन उम्मीदवारों को दिए गए जिनके पास अनुभव है। सरकार एनआरएचएम मेडिकल रिलीज सोसाइटी ये बताया है कि भाई इन मेडिकल रिलीज सोसाइटी एनआरएचएम इन सभी को जो है यहाँ पर 1965 नियम के अनुसार बोनस दिया गया। अब आगे देखिए इसमें क्या चीजें कही गई है। इसमें इन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ताओं के पास में उक्त विज्ञापन में उल्लेखित सभी अपेक्षित योग्यता है। याचिकाकर्ताओं ने माध्यमिक और सीनियर की पढ़ाई पूरी प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा और जीएनएम कोर्स भी पूरा किया है। यानी ये बोल रहे हैं याचिकाकर्ता कि सर हमने 12th पास की है और हमने नर्सिंग की भी जो डिग्री डिप्लोमा किया है, आरएनसी से हम पंजीकरण भी है हमारे पास में, हमारी शैक्षणिक योग्यता की प्रति भी हमने हम आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब इसमें जो भी चीज़ें हैं देखिए, पात्र होने के नाते याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यू श्रेणी के तहत अपना आवेदन पत्र दाखिल किया था, ठीक है ना। ये सुखजीत सिंह अटवाल और अन्य जो करण सिंह जी है इन्होंने, तो नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए इन्होंने आवेदन किया था और आवेदन पत्र की प्रतियां भी इन्होंने जो लगाई है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अभी तक तो जो ये अपना विवरण दे रहे हैं भाई हम इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा। अब उत्तरदाताओं ने नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए सत्यापन सूची के संबंध में दिनांक 29/8/2023 को एक नोटिस जारी किया, 29 अगस्त को, जिसके द्वारा वे नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 2 सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं और नोटिस दिनांक 29 अगस्त की प्रति इसके साथ संलग्न है। यानी ये जो याचिकाकर्ता है सुखजीत सिंह नटवाल, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो डीवी लिस्ट आई वो भी इसकी कॉपी भी इनको दी और 29/8 को जो लिस्ट आई थी, ठीक है, तो ये सभी सूचना इन्होंने हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब इन्होंने बताया उत्तरदाताओं ने नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की एक सूची अपनाई है, जिसके द्वारा उन्होंने दस्तावेज के सत्यापन की तारीख 2 सितंबर से 11 सितंबर तक जो आपका डीवी होगा राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर का, तो उनमें उत्तरदाताओं को चौंका देने वाला है मामला सामने आया। क्या आया? उनमें नाम, श्रेणी, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि के संबंध में विभिन्न अनियमितताएं सामने आई, विभिन्न गलतियां सामने आई और विभिन्न गलतियों को उम्मीदवार द्वारा समझाया जा सकता है। यानी इन्होंने एक लिस्ट बनाई। सुखजीत सिंह अग्रवाल काफ़ी यहाँ पर तेज निकले। इन्होंने ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट बना दी जिसमें काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी है वो फेक है और जिनके डबल डबल नाम है, जिनको बोनस दिया गया है कैसे ना कैसे अदर स्टेट वालों को या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को, और जिन्होंने 1 साल काम किया, इस तरह की इन्होंने लिस्ट बना दी भैया। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया कि काफ़ी सारे ऐसे नाम भी आए जैसे एमली फायरबोल्ट, लिंग महिला, गलत पिता का नाम एप्पल में देखता हूँ। दूसरे नंबर पर एक अन्य उम्मीदवार भी अंजना मीना को 579 पर रखा गया। उसकी जन्म तिथि जो है 9/11/1933 दिखाई गई, यानी 90 साल की वो हो रही है। बताइए यार, 90 साल का भी चयन कर रहा है शिफू। शिफू को कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लिस्ट इन्होंने तैयार की है उसमें थोड़ा सा और टाइम लेकर जो है अच्छी तरह से लिस्ट निकाल सकता था। और इनमें से जो इस तरह के जो अभ्यर्थी है जैसे एमली फायर बोल्ट है या प्राइवेट हॉस्पिटल वाला है या जिनके परसेंटेज ज़्यादा है, कम है, उनका नंबर नहीं है, तो इस तरह की एक अच्छी तरह से और अच्छी तरह से उसको स्कैन करके एक आराम से थोड़ा चाहे 5-10 दिन और ले लेता शिफू और लिस्ट निकालता, तो शायद हो सकता था बेचारे जो विद्यार्थी रह गए बॉर्डर लाइन पर रह गए उनका कम से कम डीवी में तो नाम आता ना यार। भाई डीवी लिस्ट में तो नाम आता उनका कम से कम, अगर वो थोड़ा सा शिफू और टाइम ले लेती यहाँ पर, है ना। लेकिन क्या करें, नर्सिंग नेताओं को भी जल्दी है क्योंकि उनका तो सिलेक्शन हो गया। अब मरण किसका हुआ? जो बेचारा विद्यार्थी बॉर्डर पर है या फिर रह गए हैं डीवी लिस्ट में आने से। तो मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हूँ। सलीस नरसिंह अकेडमी फुल सपोर्ट में है। सुखजीत सिंह कटवाल जी ने जो याचिका लगाई है इसके संबंध में, एक उम्मीदवार और है जैसे शबनम मंसूरी, है ना, तो इन्होंने एमबीसी कैटेगरी गलत बताई और कम से कम डीवी में तो जो है यहाँ पर सिलेक्शन आ जाता बेचारा जो छूट गया अभ्यर्थी। कंप्यूटराइज्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं जो है ये एक तरह से यूँ मान के चलिए शेफू को यहाँ पर बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। ठीक है ना, रिजल्ट जारी करने का, भर्ती कराने का यहाँ पर शेफू को बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। और जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो पता नहीं नींद में लिस्ट बनाते हैं या फिर टाइम पास जो है इन्होंने लिस्ट निकाल दी जल्दबाजी में, तो कुछ भी बोल सकते हो आप। जो भी चीज़ है मैं आपको आपके सामने जो बता रहा हूँ, इन्होंने सारे कुछ मामले जो भी गलतियाँ दिखाई दी इनको डीवी लिस्ट में, सभी कुछ इन्होंने सुखजीत सिंह रावत जी ने बता दी। इन्होंने बताया आगे कि पारदर्शिता जो है बिल्कुल भी नहीं अपनाई गई और उन्होंने उम्मीदवारों के अंकों को संरक्षित नहीं किया। किस आधार पर अंकों को दिया गया ये भी नहीं बताया गया। भाई कितना परसेंट दिया है इन्होंने ये भी नहीं बताया। ये सब कुछ सभी कुछ इसमें लिखा गया है कि ना तो जो है शेफू ने हमें बताया कि कितना परसेंट हमें बोनस दिया। सही बात है ना। मैंने आपसे बोला था, एक वीडियो बनाई थी मैंने कि सेकंड लिस्ट
2 लिस्ट और आ सकती है डीवी लिस्ट के बाद में, ठीक है। अभी जो वेरिफिकेशन की लिस्ट आई है उसके बाद 2 लिस्ट और आ सकती है। कौन कौन सी? एक लिस्ट तो वो जिसमें नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं, मतलब जिन लोगों का चयन नहीं हुआ, शायद उनकी लिस्ट निकाल दे शिफू, निकालनी भी चाहिए, ताकि जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ कम से कम उनको ये तो पता चले कि उनको कितना परसेंट बोनस दिया गया और कितनी परसेंट उनकी बनी और कितने परसेंट से वो रह गए। और दूसरी लिस्ट वो निकालनी चाहिए जो जिनका नाम नहीं आया, जिनका नाम आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया किसी कारणवश। तो एक दूसरी लिस्ट इस तरह से 2 लिस्ट यहाँ पर निकलनी चाहिए शिफू की तरफ से, ठीक है। तो इसका भी हम सपोर्ट करते हैं और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा यार, क्योंकि जिस तरह से खुलासा होगा, जिस तरह से ये सब चीज़ें पता चलेगी सभी अभ्यर्थियों को, राजस्थान के नर्सिंग अभ्यर्थियों को, राजस्थान के पैरामेडिकल अभ्यर्थियों को, तब जाकर जो है आप सभी अभ्यर्थी यहाँ पर जागरूक होंगे। और जिस तरह से इन 2-3 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कदम उठाया है, अच्छा कदम उठाया है, इन्होंने डीवी के खिलाफ जो याचिका लगाई है, हो सकता हो शायद इनको कुछ अच्छी खबर मिल जाए, इनके पक्ष में जो है फैसला अच्छा है। तो इन्होंने बोला है कि जो फायरबोल्ट कंपनी है वो विवादित सूची है और इस तरह से जो है ये सूची को यहाँ पर रद्द कर सकते हैं, रद्द कर अलग रखे जाने योग्य है, ये सभी चीज़ें इन्होंने बताई है। इस तरह से इन्होंने और भी चीज़ें थी, जिस तरह से जी राजस्थान का जो न्यूज़ चैनल है, अपना टीवी का बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है जी राजस्थान, आपको पता होगा, उसने भी ये न्यूज़ निकाली थी, है ना, 12-13 मिनट की, कि फर्जीवाड़ा हुआ है बहुत सारा, जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट आई है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये देखिए बोनस संज्ञा किस आधार पर दिया गया है, ये भी यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। दस्तावेज सत्यापन सूची जारी करते समय उत्तरदाताओं ने गंभीर बताई की जिसके द्वारा उन्होंने शैक्षणिक और बोनस अंकों को अलग अलग से उल्लेख नहीं किया गया, जिसके कारण यह पता लगाना असंभव है कि उनके पास किस आधार पर अनुभव अंकों के साथ साथ अनुभव अंकों का मूल्यांकन किए बिना उम्मीदवारों का चयन किया गया है, क्योंकि उपरोक्त भर्ती अनुभव और शैक्षणिक योग्यता के वेटेज अंकों पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट उन्होंने तो टोटल पूर्णांक दे दिया है। अभी जो आपकी डीवी लिस्ट जारी हुई है उसमें क्या करा कि डायरेक्ट डायरेक्ट आपके यहाँ पर टोटल पूर्णांक दे दिए है, भाई कितने इसके नंबर आए हैं, किस तरह से आए हैं। लेकिन ये नहीं बताया गया भाई कितनी किसको कितना बोनस दिया गया, 5 दिया गया, 10 दिया गया, 15 दिया गया और किस आधार पर दिया गया। तो ये सभी चीज़ें यदि खुलासा होती तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर सुलझी जा सकती थी। ये देखिए इन्होंने आगे इन्होंने मांग भी की है कि उपरोक्त सूची में अयोग्य उम्मीदवारों का भी चयन किया गया है जिन्होंने केवल 1 दिन काम किया है। बताओ भैया, जिन लोगों ने 1 दिन काम किया है कोविड में उनको भी यहाँ पर 15% बोनस दिया है। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल हम पूरा सरिश नर्सिंग एकेडमी परिवार, हमारा पूरा परिवार इसके खिलाफ है। और मैं उन नेताओं से भी पूछना चाहूँगा, ठीक है, सियाराम डोडवाड़ी जी, शंकर गुर्जर जी, उदय सिंह जी, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि ये सही किया या गलत किया कि 1 दिन काम करने वाले कोविड में उनको भी यहाँ पर 15% दे दिया। बताइए, आप खुद बताइए, कमेंट करिए कि ये सही है या फिर गलत है। इसका फैसला आपके हाथ में है, आपकी जागरूकता के ऊपर है। आप किस तरह से इन सभी चीज़ों को लेते हो, कितना गंभीर होते हो। आपका सिलेक्शन नहीं होना ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसके ऊपर जो है आप चीज़ों को आपको सोचना चाहिए। इन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार उम्मीदवार पात्र है बोनस अंक प्राप्त करे जिन्होंने कोविड अवधि में 100 से अधिक सेवा की है। यानी केंद्र सरकार ने एक न्यूज़ निकाला था, एक नियम निकाला था कि जिन लोगों ने कोविड में कम से कम 100 दिन काम किया है, 100 दिन की अवधि तक सेवा की है, उनको ही यहाँ पर जो है बोनस दिया जाएगा, बोनस का लाभ दिया जाएगा और आगामी भर्तियों में फ़ायदा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया राजस्थान सरकार ने, राजस्थान चिकित्सा विभाग ने 1 दिन काम करने वालों को भी यहाँ पर बोनस दे दिया। बताओ यार। चलिए आगे देखते हैं। खैर हमारा काम है आपको न्यूज़, आपको इन्फॉर्मेशन देना, सूचना देना और आपको समझाना। बाकी आप क्या फैसले लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने बताया है मौजूदा मामले में 1 से 99 दिनों तक काम करने वाले उम्मीदवारों को भी बोनस अंक दिए गए हैं, जिसके कारण अपेक्षित अनुभव वाले वार्षिक उम्मीदवार उपरोक्त सूची से वंचित रह गए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बिल्कुल सही बात है। इसमें आगे उन्होंने बोला है, तो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं ने यह भी हवाला दिया कि जिस तरह से समाचार चैनलों में और यूट्यूब चैनलों पर जो खबरें प्रकाशित हुई उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जज साहब को, हाई कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। जो भी समाचार प्रस्तुत हुए, जो भी प्रतिवादियाँ हुई, जो भी अयोग्य उम्मीदवार है उनका चयन हुआ है, उनको यहाँ पर जो है हटाया जाए और दूसरी लिस्ट निकाली जाए और इस सूची को जो है यहाँ पर रद्द की जा सकती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए, अनियमितताओं को देखते हुए, लो फॉल्स को देखते हुए, जो भी गलत चीज़ें हुई है उन सभी को देखते हुए जो है ये सूची रद्द की जा सकती है और इसको जो है गंभीरता से यहाँ पर लेना चाहिए। ये सभी कुछ चीज़ें इसमें कही गई है और अनुभव के अंकों का मूल्यांकन किए बिना ही किस आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया है, ये सभी चीज़ें और वेटेज, ये सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करनी चाहिए शिफू को। ये चीज़ें सही भी है दोस्तों। उत्तरदाताओं ने उपरोक्त सूची में अयोग्य उम्मीदवारों का भी चयन किया गया जिससे केवल 1 दिन काम किया। ये सभी चीज़ें देख लीजिए, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। ये मैंने डाल दिए टेलीग्राम पर और इसलिए जो है ये रेट याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने ऐसा कुछ कहा है, ठीक है।
ये देखिए, जन्म तिथि के अनुसार दस्तावेज सत्यापन सूची का मूल्यांकन करते समय यह ज्ञात हुआ कि जिस अभ्यर्थी का जन्म 1999 से 2001 है, उसके पास 3 वर्ष का अनुभव है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि वह वर्ष 2023 से अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता। और अपेक्षित योग्यता और 3 साल का अनुभव, इसलिए उत्तरदाताओं ने दस्तावेजों के सत्यापन की सूची जारी करते समय जो है गलतियाँ की है, अवैधताएँ की है, फर्जीवाड़ा किया है, इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है और अलग रखा जा सकता है। तो ये जानकारी थी दोस्तों हमारी तरफ से। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।